आज की वीडियो में हम जानेंगे कि SaaS सर्टिफाइड क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्रामर कैसे बने, क्या बेनिफिट्स हैं इनका। एक क्लिनिकल डाटा एनालिस्ट बनने के लिए SaaS प्रोग्रामर सर्टिफिकेशन होने से आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है और क्या इसके प्रोसेस हैं, क्या-क्या अलग-अलग इनके स्टेप्स हैं, जैसे आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो इसके बारे में इस कंप्लीट वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सबको पता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे बहुत सारे डाटा जनरेट होते हैं और इन डाटा को प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है। फिर उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही अप्रूवल्स मिलते हैं अथॉरिटीज से उस ड्रग के बारे में कि आगे जाके उसका रिलीज होना है कि नहीं होना है। ठीक, ये डाटा इतने ज़्यादा होते हैं, इनको सही तरीके से वैलिडेट करना, सही तरीके से पॉलिश करके रिपोर्ट बनाना एक कोई छोटा काम नहीं है। तो ये मैनुअली करना तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, दैट्स कॉल्ड SaaS। अब SaaS सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअली SaaS सॉफ्टवेयर है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के डाटा रिपोर्टिंग और उनके एनालिसिस के लिए अभी भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट्स कॉल्ड SaaS। अब हम SaaS के बारे में थोड़ा समझते हैं कि SaaS एक्चुअली है क्या। SaaS एक कंपनी का नाम है जिसका एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर डाटा एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, ना केवल क्लिनिकल ट्रायल्स में। क्लिनिकल ट्रायल्स तो एक छोटा सा इसका एक सेगमेंट है, बहुत जगह पर यूज़ होता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसको एज ए डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, AI, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करते हुए जा रहे हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स में कैसे SaaS का सर्टिफिकेशन होता है, SaaS एक्चुअली क्या करता है। तो SaaS एक सॉफ्टवेयर है, जो SaaS, इसकी कंपनी का नाम भी SaaS है और ये यूएस में है। 19 लेट 60s में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को लगा कि एक कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो डाटाज को सही तरीके से एनालाइज कर सके, जिसको हम डाटा दें और वो एक प्रोग्रामिंग के तहत आपको बता सके कि इस क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हमें आगे फ्यूचर में चीज़ों को कैसे प्लान करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। फिर धीरे-धीरे ये अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होने लगा। ठीक, तो 1971 में सबसे पहले ऑफिशियल लॉन्च हुआ इसका। तो 1976 में बिजनेस के लिए ओपन किया गया इसको, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़, कंपनीज इसको ले सकते हैं, खरीद सकती हैं और वहाँ पर वो अपने डाटास के साथ में, इस सॉफ्टवेयर के साथ में काम करके जो भी उनको प्लानिंग करना हो, जो भी उनको एग्जीक्यूशन करना हो, वो कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन लेके क्लिनिकल ट्रायल्स में आप एज अ प्रोग्रामर, एज एनालिस्ट जॉब कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन से आपको फ़ायदा ये होता है, अगर आप SaaS सर्टिफिकेशन लेते हैं तो ये ग्लोबली आपका एक प्रेजेंस कर देता है। अलग-अलग कंपनीज जो कहीं पर भी हैं पूरे वर्ल्ड में, वो आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है उनसे कि हाँ, आप SaaS से सर्टिफाइड हैं, दैट मीन्स कि आपके पास प्रॉपर स्किल सेट है और उससे आपकी सैलरी हाइक अच्छी हो सकती है अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको उससे आपकी फर्स्ट जॉब मिलने में आसानी होगी, आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो SaaS सर्टिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपको एक ऑथेंटिक रिकॉग्निशन देता है, बिकॉज आप उसी सॉफ्टवेयर की कंपनी से सर्टिफिकेशन ले रहे हैं जिस कंपनी का वो सॉफ्टवेयर है। तो सिंपल है कि वो उन चीज़ों को आप सही तरीके से वहाँ सीख पाएँगे, समझ पाएँगे। उनको जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उनको आप अगर पास करेंगे, उसके बाद ही आपको सर्टिफ़िकेशन मिलेगा। तो SaaS सर्टिफ़िकेशन के बारे में आप उनकी वेबसाइट पे सब कुछ जाके समझ सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी, आप SaaS के वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पर चूज़ क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, तो आपको वहाँ पर जितने भी क्रेडेंशियल प्रोग्रामिंग से उनके हो रहे हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा। प्रोग्रामिंग में आप जाएँगे, प्रोग्रामिंग पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ आपको मिलेगा SaaS सर्टिफाइड क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्रामर यूजिंग SaaS 9। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे उस विंडो में जहां पर इसके बारे में डिटेल दिया होगा कि सर्टिफाइड क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्रामर का जो पूरा उनका प्रोग्राम है वो क्या है, क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्रामर। तो आप ये सर्टिफिकेशन अगर लेते हैं तो ये एक कैंडिडेट्स के प्रोफेशनलिज्म को वैलिडेट करता है कि कैंडिडेट को सही से ये सारे एक्सपीरियंस होंगे, जहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल के प्रोसेस के बारे में, वहाँ पे जो क्लिनिकल डाटा है उसको असेसिंग मैनेजिंग के बारे में, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में, रिपोर्टिंग क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स, वैलिडेटिंग क्लिनिकल ट्रायल डाटा। तो इन सब के बारे में वो आपने काम किया हुआ है, फिर आप इनके एग्जाम्स को जाके दे सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के एग्जाम्स इनके हैं, क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्रामिंग यूजिंग SaaS 9, क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्रामिंग SaaS 9 एक्सेलरेटेड वर्जन। 2 है वर्जन में, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम्स इनके जो होते हैं उसके फीस क्या है एंड क्या पैटर्न होता है और क्या एग्जामिनेशन कैसे इनके होते हैं। तो उस तरीके से फिर आप एग्जामिनेशन जाके इनका दे सकते हैं। ठीक है, दिस एग्जाम एडमिनिस्ट्रेड बाय SaaS एंड पियर्सन VUE। पियर्सन VUE एक इनका पार्टनर है जो एग्जाम्स कंडक्ट करने में इनके साथ कोलैब करके काम करते हैं। ठीक, जिन्होंने दे रखे हैं कि 95 टू 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, 3 आवर के एग्जाम्स होता है और यहाँ पर आप कैसे रजिस्ट्रेशन जाके दे सकते हैं। एक जो एग्ज़ाम फ़ी है वो $180 है
ठीक, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में यही है, जहाँ पर आप जाके क्लिक करेंगे इनके वेबसाइट पे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इंडिया के लिए क्या है ये। तो इस तरीके से आप इस पूरी डिटेल को आप समझ सकते हैं, ठीक? कि एग्ज़ैक्टली कैसे सर्टिफ़िकेशन होना है, कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होने हैं, कैसे पेपर है। हम डिस्क्रिप्शन में इनके जो सैंपल पेपर्स होते हैं, जो भी बुक्स होते हैं, जो भी इनके फ्री वेबिनार्स हैं, या फिर इन्होंने सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए एक फ्री लिंक दे रखा है, जहाँ पर इनको प्रैक्टिस के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट। एज़ अ स्टूडेंट आपको बहुत सारे इसमें डिस्काउंट भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इनके वेबसाइट पे जाके मिलेगा। अब बात होती है कि SaaS सर्टिफ़िकेशन क्या हमें अपने कॉलेज टाइम में लेना चाहिए या फिर हम काम करने लगें उसके बाद हमें लेना चाहिए? देखिए, दोनों तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप SaaS ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले इनके पास जाते हैं, जहाँ पर आप ट्रेनिंग पहले इनसे लेंगे, फिर आप एग्ज़ाम्स देंगे, क्वालीफ़ाई करेंगे, फिर सर्टिफ़िकेशन आपको मिलेगा। तो जो $180 फ़ी है, वो केवल एग्ज़ाम का फ़ी है, वो ट्रेनिंग फ़ी नहीं है। वो फ़ी आप करेंगे, शेड्यूल करेंगे अपने एग्ज़ाम्स को, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक? फिर वो एग्ज़ाम अगर पास करेंगे, तो आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, एक डिजिटल बैज भी मिलेगा, जिसको आप डिफरेंट प्लेसेस पे आप शेयर कर सकते हैं। तो मेन है कि आप ट्रेनिंग SaaS के थ्रू लें या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लें, उसके बाद आप जाके एग्ज़ाम बोथ वे आपको ट्रेनिंग लेके एग्ज़ाम देना है। अब आपको फाइनेंशियली जहाँ पर सही सूटेबल होता है कि हाँ, अगर SaaS के थ्रू ही आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो भी ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेते हैं, तो भी ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेने में आपको ये समझना पड़ेगा एट योर पर्सनल लेवल कि आप सही से उसके बारे में रिव्यू जान लें कि वो सही है या नहीं है, सही तरीके से ट्रेनिंग्स होती हैं कि नहीं होती हैं। अगर सब कुछ ठीक है, तो वहाँ से भी ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। करियर स्टार्ट करने के लिए आप एक बार जब इस तरह की ट्रेनिंग्स ले लेंगे, तो आप क्लिनिकल डाटा एनालिस्ट के तौर पे अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कंपनी जॉब देंगे बिकॉज़ आपको वो सॉफ्टवेयर हैंडल करना आता है। बट अगर आप वो सर्टिफ़िकेशन ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप एक सर्टिफ़ाइड प्रोग्रामर हैं, एक सर्टिफ़ाइड डाटा एनालिस्ट हैं, तो आपके लिए फिर जॉब पाना उस पोज़ीशन के लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको अच्छी सैलरीज़ मिलेंगी। आपको ग्लोबली एक आपके लिए डोर ओपन हो जाएगा कि हाँ, आप मल्टीपल प्लेसेस पे भी वर्क कर सकते हैं, किसी दूसरी कंट्रीज़ में भी आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी डिटेल्स इनके मेंशन करूँगा आपको, जहाँ पर आपके बुक्स, वेबिनार्स, सैंपल पेपर्स, एग्ज़ाम्स इनके कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ वहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ये SaaS से रिलेटेड है। अगर आप इसके अलावा कहीं और से ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा-सा खुद पता करना पड़ेगा बिकॉज़ हम ऐसे किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते। आई डोंट नो कि मार्केट में उनका रेपुटेशन किस तरीके से है। एक चीज़ मैं आपको श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि SaaS सर्टिफ़िकेशन आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट आपको सबसे पहले समझना है कि आपकी जो स्किल सेट है, आपका जो इंटरेस्ट है, क्या वो एज़ अ प्रोग्रामर के तौर पे है? क्योंकि ये स्किल जो है, वो पूरी आईटी स्किल है। यहाँ पर आपको कैसे प्रोटोकॉल्स होंगे क्लिनिकल ट्रायल्स में, किस तरह का डाटा आने वाला है, उस बेसिस पे ही आपको प्रोग्रामिंग करके सेट करना होगा। जो भी रियल टाइम डाटा आ रहा है या फिर डाटा कलेक्शन हो रहा है, उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जॉब थोड़ा-सा मतलब आपकी इंडस्ट्री अगर फार्मा इंडस्ट्री या किसी भी लाइफ साइंस से ग्रेजुएट है, तो उससे एकदम अलग है। है उसी डोमेन में बट इसमें जो आपका स्किल या जो आपका रोल होगा, वो एकदम अलग है। बट ये गारंटी है कि आपको इसमें ग्रोथ अच्छा मिलेगा, सैलरी अच्छा मिलेगा। कोई भी आपको और क्वेरी हो रिगार्डिंग SaaS इस सर्टिफिकेशन के तौर पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स से आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।